गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमने पहली दो तासिकाओं में देखा कि निराला जी अतिथि का सत्कार किस तरह से करते थे। घर में साहित्य की कमी होने के बाद भी वह आए हुए मेहमान का कितना ख्याल रखते थे। उसके साथ साथ यह जो आखिरी परिच्छेद हमने देखा था उसके अंतर्गत हमने देखा कि उनके जो सारे रिश्तेदार हैं जिनके साथ वह अपना पूरा जीवन बिता रहे थे, उनकी माता, बहन, भाई, उनकी पत्नी, उनका पुत्र और उनकी जो पुत्री थी, उन सभी सदस्यों के वियोग और उपेक्षा की व्यथा को उन्होंने अपने साहित्य में उतारा है और वह भी स्पष्ट रूप से हमें बताया है। और जागरूकता और मानवता का अमृत भी उनके पास हमें दिखाई देता है कि मानवता क्या होती है, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, वह भी उन्होंने हमें यहाँ पर बताया हुआ है। तो आगे हम देखते हैं कि उन्होंने और हमें आगे क्या जानकारी देने की कोशिश की हुई है। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सह्य बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिली है जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एक अनिष्टता का पर्याय है। छल के व्यू में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता, जो अपने पद की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है। अभी लेखक ने हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि हम राजनीति, कटुता, किसी के प्रति झगड़े या किसी के प्रति मन में द्वेष, यह सब कुछ हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए। और कोई हमारा छल कर रहा है, कोई हमारे साथ छल कपट कर रहा है, तो भी हमारा लक्ष्य वह नहीं है। हमें उस तरफ अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है। सामने वाले को क्या करना है वह खुद तय करता है, लेकिन हमें क्या करना है वह हमें तय करना चाहिए। वह यदि छल और द्वेष से ही व्यवहार कर रहा है सबके साथ, सामने वाला इंसान, तो हमें भी वैसा ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। यह अच्छी बात नहीं है। तो लेखक हमें यहाँ पर उसके बारे में ही क्या बता रहे हैं, देखिए। इन जो पंक्तियाँ है यह महत्वपूर्ण है, इसको आप अंडरलाइन करके रखिए। छल के व्यू में छिपकर लक्ष्य तक पहुँचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता। जो व्यक्ति लक्ष्य तक पहुँचने के लिए किसी का छल करता है, किसी को द्वेष करता है, किसी को ठेस पहुंचाता है, किसी को समस्या निर्माण करता है, ऐसे व्यक्तियों को तकलीफ देकर जो इंसान अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। लक्ष्य तक पहुंच भी गया तो उसे वह शांति, वह आनंद नहीं मिल पाता है। जो अपने पद की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ, अभी देखिए आगे वह क्या बता रहे कि जो इंसान किसी का छल कपट न करते हुए अपने सच्चे मार्ग पर चलकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो समस्याएं आती है अपने उद्दिष्ट तक पहुंचने के लिए, उन सभी बाधाओं को, समस्याओं को एक चुनौती समझकर कि नहीं, यह मेरा मार्ग है, इस मार्ग में यह चुनौतियाँ आने वाली है, यह बाधाएं आने वाली है, उन्हें मुझे पार करके, उन्हें मुझे सुलझा कर आगे बढ़ना है, मेरे उद्दिष्ट तक पहुंचना है। यह जो इंसान समझता है और अच्छी तरह से किसी को तकलीफ ना देते हुए, किसी का छल न करते हुए जो इंसान आगे बढ़ता है वह अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो अपने पद की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ, सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ, सभी संकटों को, सभी समस्याओं को अपने हृदय पर झेलता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। उसी को युग सृष्टा साहित्यकार कह सकते हैं।
लेखिका हमें बता रही है कि यह जो सारी चुनौतियों को, बाधाओं को, समस्याओं को, संकटों को सामना करके और यह सब कुछ करते हुए, किसी को तकलीफ ना देते हुए, किसी को समस्या में न डालते हुए, किसी को परेशानी न देते हुए जो इंसान आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, एक साहित्यकार बनता है, वह साहित्यकार कैसा? युग सृष्टा साहित्यकार। एक समाज को आदर्श व्यक्ति, आदर्श साहित्यकार जो है वह समाज उसे कहलाता है, समाज उसे कहता है कि यह एक आदर्श साहित्यकार है। निराला जी ऐसे ही एक विद्रोही साहित्यकार है और निराला जी को भी पूरे समाज ने युग सृष्टा साहित्यकार कहा हुआ है। वह मानवता के पुजारी थे। मानवता क्या होती है, कैसी होती है, यह हम उनसे सीख सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमने इस पाठ के अंतर्गत यहाँ पर देखे हुए हैं। तो यह एक विद्रोही और युग सृष्टा साहित्यकार कहलाते हैं। जिन अनुभवों के दंशन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है, उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। जो व्यक्ति समाज को खराब बनाने की कोशिश करता है या किसी को बुराई के मार्ग पर लेकर जाने की कोशिश करता है, तो लेखक ने कहा है कि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी की आत्मा को, किसी की मनुष्यता को कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो विषाक्त बना देता है। विषाक्त यानी क्या? तो किसी भी प्रकार से विष उत्पन्न करने वाला विषाक्त बना देता है, सारा जीवन खराब बना देता है, विष भर जाता है। फिर एक दूसरे के प्रति मन में घृणा, द्वेष उत्पन्न हो जाता है। किसी के भी प्रति अच्छे विचार हमारे मन में नहीं रहते हैं। ऐसा हमारा पूरा शरीर, हमारा मन, हमारी सोच, हमारे विचार विषैले बन जाते हैं। तो यह हमें नहीं करना है, क्योंकि विषैला शरीर और विषैला मन जो है वह व्यक्ति को अच्छी तरह से जीने नहीं देता है। तो हमें ऐसे कभी भी नहीं बनना है। तो उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत हमें प्राप्त दिया हुआ है। उन्होंने, निराला जी ने उनके साहित्य में हमें क्या बताया हुआ है? तो उनका जो सारा साहित्य है वह हमें जागरूकता प्रदान करता है और मानवता प्रदान करता है कि मानवता क्या होती है, मानवता के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, जीना चाहिए। कभी भी अच्छे ही विचार पूरे समाज के सामने हमें रखने चाहिए। यह एक मानवता का जीता जागता अच्छा प्रतीक उन्होंने उनके साहित्य के द्वारा हमारे सामने रखने की कोशिश की हुई है। आगे देखिए, उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात है वे उनकी हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण पत्र है। लेखिका कह रही है कि उनके पूरा जीवन जो उनका गया वह संघर्ष से भरा हुआ गया और उन संघर्षों के आघात पर आघात उनके जीवन में उनके ऊपर होते रहे हैं, लेकिन वह उनकी हार नहीं है। लेखिका हमें बता रही है कि यह उनका संघर्ष उनके शरीर पर, उनके बदन पर, उनके जीवन पर होने वाले जो आघात थे वह आघात उनके हार नहीं थी। वह कभी हारे नहीं, बल्कि उन्होंने वह चुनौती समझकर उन्हें स्वीकार किया है और स्वीकार करके अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न किया है। आज एक संकट आया है, उसे सुलझाया है, दूसरे दिन दूसरा संकट आया है, उसको सुलझाया है और वह सुलझाते समय बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी उन्होंने समाज के सामने रखने की कोशिश की है। घर में कुछ भी साहित्य न होने पर भी अतिथि का सत्कार किस तरह से किया जाता है, वह एक उदाहरण उन्होंने हमें, लेखिका ने उनका बताया हुआ है। तो यह जो संघर्ष उन्होंने किए हैं, उन संघर्षों को उन्होंने हार नहीं समझी है, तो बल्कि अपनी शक्ति का प्रमाण पत्र है। उनकी शक्ति कितनी है
वह लेखिका हमें बता रही है। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु में सूखती है, न अकुल समुद्र में अस्तित्व खोती है। उनका जो श्रम है और उनकी जो सारी परिस्थितियां, जो गंभीर और कठिन परिस्थितियों का दर्शन उनके जीवन में उन्हें हुआ है, वह एक सजग कला की त्रिवेणी है। सब कुछ उनके पास था, सरस्वती, लक्ष्मी उन्हें कम प्राप्त थी, लेकिन जितनी भी लक्ष्मी उन्हें मिली हुई थी, धन दौलत मिली हुई थी, उसका उपयोग उन्होंने समाज के लिए किस तरह से किया, यह भी हमें लेखिका ने बताया हुआ है। तो यह जो त्रिवेणी संगम उनके जीवन में हमें दिखाई देता है, वह बहुत ही दुर्मिल है। अछूर मरु में सूखती है, न अकुल समुद्र में अस्तित्व होती है। अकुल समुद्र यानी बिना किनारे वाला, जिस समुद्र को किनारा नहीं है, ऐसे समुद्र में भी उन्होंने अपना अस्तित्व नहीं खोया है। वह समस्या पर समस्या, संकट पर संकट आते गए, लेकिन अपने जीवन को उन्होंने कभी भी हारते हुए नहीं देखा है और उन्होंने कभी हार नहीं मानी है। तो ऐसे अकुल समुद्र, बिना किनारे वाले समुद्र में भी उन्होंने अपना अस्तित्व नहीं खोया है। अपना जीवन वह अच्छी तरह से जीते रहे हैं। जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडौल मोती नहीं है, जिसे अपनी महार्घता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य, प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए, लेखिका हमें बता रही है कि अनमोलता, महार्घता यानी अनमोल का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य, प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। तो ऐसे लेखक को हमें हमेशा साथ देना चाहिए, कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा लेखिका हमें बता रही है कि जैसे समुद्र में सीप मिलता है, उस सीप में एक छोटा सा अच्छा सुनहरा मोती निकल आता है और उस मोती की कीमत बहुत बड़ी होती है। तो ऐसा यह मोती जो है वह हमें निराला जी के माध्यम से, समाज के द्वारा हमें मिला हुआ एक अच्छा मोती है, एक सुडौल मोती है। अपनी महार्घता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य, प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। तो महार्घता यानी बहुमूल्यता, अनमोलता। तो इस अनमोल मोती को हमें किस तरह से रखना चाहिए? तो उसे हमने एक अपना जेवर समझकर, अलंकार समझकर उसे हमने धारण करना चाहिए। तो मोती को यदि हम स्वर्ण में यानी सोने में उसको बनाते हैं तो उसका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। तो उसे हम एक जेवर, एक गहना, एक अलंकार समझकर हम उसे धारण कर लेते हैं। तो मोती की भी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, सोने की भी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो मोती के साथ सोना और सोने के साथ मोती जब मिल जाता है तो वह एक अलंकार बन जाता है। तो वही उदाहरण लेखिका हमारे लिए बता रही है कि ऐसा ही एक व्यक्तिमत्व यानी निराला जी हमारे सामने है कि वह एक सुडौल मोती है। उसका उपयोग अपना जीवन सुवर्णमय करने के लिए आप उनका यह चरित्र, उनका यह साहित्य पढ़िए और एक अपने जीवन को एक निराला आकार दीजिए, उसे एक नए ढांचे में ढालिए, उसे नया स्वरूप दीजिए और अपना जीवन भी बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कीजिए। वे तो अनपढ़ पारस के भारी शिलाखंड है, वे तो अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड है, वह जहाँ है वहाँ उसका स्पर्श सुलभ है। अनगढ़ यानी क्या? तो जिसे व्यवस्थित गढ़ा न गया हो, जिसे अच्छी तरह से, देखिए कुम्हार जो होता है वह एक मटका बनाता है, तो मटका बनाते समय वह बहुत सारे मटके बनाता है,
लेकिन सामने खरीदने वाला इंसान जो होता है वह उनमें से भी जो अच्छा घड़ा होगा वह अपने घर पर लेकर जाता है खरीद कर। तो वह भी अच्छा आकार, अच्छा सेका हुआ, अच्छा भुना हुआ देखता है। तो उसी प्रकार यह जो अनघड़ पारस के भारी शिलाखंड है, वह जहाँ है वहाँ उसका स्पर्श सुलभ है। यानी तो कुम्हार एक ही है, घड़े बनाने वाला व्यक्ति एक ही है, उसके ही हाथ है, लेकिन सामने वाले इंसान को वह सब अलग अलग दिखाई देते हैं और उसको जो अच्छा लगता है वह अपने घर पर लेकर जाता है। बाकी सारे घड़े वह उसी कुम्हार के पास रख देता है। तो यहाँ पर जो शिलाखंड है, जो अच्छी तरह से नहीं बना हुआ है, उसको घड़ाया नहीं गया है, जैसा है वैसा ही वह है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, नहीं किया गया है, वह जहाँ है वहाँ उसका स्पर्श सुलभ है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लौह परमाणु है तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा। लेखिका कह रही है कि हमारे यह निराला जी कैसे है। तो यदि कोई शिलाखंड ऐसा जो किसी भी प्रकार का उसको आकार नहीं है, सौंदर्यता नहीं है, फिर भी उसको यदि निराला जी का स्पर्श हो जाए ऐसे व्यक्ति को, तो वह व्यक्ति भी मानवता का एक अच्छा आदर्श स्वरूप हमारे सामने आ सकता है। वह व्यक्ति भी निराला जी के संपर्क में आकर वह एक सुवर्ण जैसा, सोने जैसा बन सकता है। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है। पारस कैसा होता है? वह यदि पारस का स्पर्श किसी लोहे को हो जाए तो वह लोहा भी सोना बन जाता है। इसलिए पारस जो है धातु वह अमूल्य है, बहुत ही उसकी ख्याति है, वह बहुत ही श्रेष्ठ है। और ऐसे श्रेष्ठ धातु का स्पर्श यदि लोहे को भी हो जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है। तो लेखिका हमें बता रही है कि हमारे जो यह निराला जी है वह एक पारस है जिसकी मूल्य बिल्कुल भी नहीं है, अमूल्य है। कितनी भी कीमत की जाए तो उसके लिए कम है उनके लिए। तो पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है। उसके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है न कुछ घटा सकता है, वह अमूल्य है, उसकी कीमत हम नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे निराला जी है, वह पारस है, सबको सुवर्ण बना देते हैं, सबको सुवर्ण का स्पर्श करा देते हैं। ऐसे यह पारस हमारे निराला जी है। आज हम दंभ और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। सहयात्रियों को यथार्थता में जानने का प्रश्न नहीं उठता, पर आने वाले युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे, जिसमें अपने पैरों की छाप तक आंधी में खो जाती है। अभी कुहेलिका, कुहेलिका यानी कोहरा, कोहरा यानी धुंध। तो आज हम दंभ और स्पर्धा में फंसे हुए हैं। सभी जगह पर सभी प्रकार की स्पर्धाएं चल रही है। अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं, सभी दूर अज्ञान है, सब बातें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी अज्ञान हमारे सामने है। और इतना सारा सब कुछ हमारे सामने साइंस, विज्ञान ने रखा हुआ है, शास्त्र ने रखा हुआ है, लेकिन वह उसका उपयोग किस तरह से और कहाँ पर कर रहा है उसके बारे में हमारे मन में संभ्रम है। तो यह जो संभ्रम है वह संभ्रम कितना ही छोटा सा नहीं है तो वह कुएं के जैसा बड़ा है। तो ऐसी भ्रांति भरी और अज्ञान से हमारा भारत देश, हमारी भूमि जो है वह आज भी चल रही है। 100 में से कितने लोग पूरी तरह से ज्ञानी है और कितने लोग अज्ञानी है। आज
ग्रामीण भागों में, देहातों में जाकर देखिए भारत देश के, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो है वह आज भी अज्ञान में है, संभ्रम में है, भ्रांति में है, और वह उन्हें वहाँ से हमें निकालना ज़रूरी है। तो जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन हो गया है, ऐसी अवस्था में हम आज जी रहे हैं। सहयात्रियों को यथार्थता में जानने का प्रश्न नहीं उठता, पर आने वाले युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे, जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। और ऐसे जीवन में ऐसे असंख्य संकटों का सामना करते हुए निराला जी अपना जीवन जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, और अपने सहयात्रियों को, अतिथियों को, सहचारियों को, पारिवारिक सदस्यों को वह कितनी अच्छी तरह से सब कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी हमने देखा है। लेकिन कुछ बातें हैं जो उनके परिवार के सदस्यों को वह नहीं दे पाए हैं, इसलिए वह थोड़े रूठे हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन उसका खेद या उसका दुख निराला जी को नहीं है। उनको यह सब कुछ पता है कि मैंने जो कुछ भी किया है वह समाज के लिए किया हुआ है, और जो मुझसे बन सकता है वह मैंने करने की कोशिश की हुई है। तो ऐसे सारे संकटों का सामना करते हुए यह निराला जी जो है वह एक युग सृष्टा साहित्यकार हमारे सामने बनकर आए। समाज ने उन्हें पारस कहा है, मौल्यवान मोती कहा है। अज्ञान और भ्रांति से भरे हुए इस पूरे समाज को उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कराने की कोशिश की है और आगे बढ़ने के लिए कहा है, मार्ग दिखाने की कोशिश की है। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। उनका जो साहित्य है, उनका जो पूरा शास्त्रीय विवेचन है, उस विवेचन को आगामी युग यदि पढ़ता है, सुनता है, देखता है तो सच में वह सुकर हो जाएंगे। उनके विचार पढ़ने पर हमारे भी विचार बदल जाएंगे, हमारी भी विचारता, मानसिकता बदल जाएगी और हम भी एक अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश उनका साहित्य पढ़ने पर कर सकते हैं। यह लेखिका को पूरा विश्वास है। साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्जवल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग है। यानी यहाँ पर उनका जो पूरा साहित्य है वह नवीन युग पथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी, संस्कृति यानी संसार, सृष्टि, यह जो सारी सृष्टि है वह गहरी है, स्पष्ट है और उज्जवल है और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। लक्ष्यनिष्ठ यानी जो रास्ते में यदि कांटे भी आए तो भी हमें डरना नहीं है। कांटों पर चलकर हमें फूल तक पहुंचना है। हमारा लक्ष्य जो है वह हमें साध्य करना है और वह साध्य करने के लिए, उद्दिष्ट तक पहुंचने के लिए हमें कितने भी संकटों का सामना करना पड़े, उन संकटों का सामना करके हमें आगे बढ़ना है। कभी भी पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं मुड़ना है। यह लेखिका महादेवी वर्मा हमें निराला जी के द्वारा बताने की कोशिश कर रही है। तो हमारा जीवन भी एक फूलों की तरह महक सकता है, बहर सकता है, प्रफुल्लित हो सकता है। यह हमें बताने की कोशिश लेखिका कर रही है। तो यह जो कांटा है, पीड़ा है, शूल यानी कांटा, यह जो पीड़ा, समस्याएं आती रहेंगी। जीवन है, सुख और दुख, संकट से भरा हुआ है। अच्छे क्षण भी आएंगे और दुख भरे क्षण भी इस जीवन में हमारे सामने आएंगे, लेकिन उनका सामना करके
हमें किस तरह से अपना जीवन सुखकर बनाना है, इसकी कोशिश हमें करनी चाहिए। और अपना जीवन जीते समय हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी है, किसी को संकट में नहीं डालना है, और मानवता को तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। यह लेखिका महादेवी वर्मा हमें बता रही है। तो यहाँ पर हमारा यह जो पाठ है वह पूर्ण होता है। उसके जो शब्दार्थ है वह आपको देखने हैं। उसके बारे में कुछ स्वाध्याय है आया हुआ आपके सामने, वह स्वाध्याय भी आपको लिखना है। जो आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न है तथा साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान है। तो यह सारा स्वाध्याय आपको करना है। उसके साथ साथ कुछ प्रश्न मैंने निकाले हुए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भी आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है। भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। दूसरा है, अतिथि देवो भव हमारे पुरातन संस्कार है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तीसरा है, निराला जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। और चौथा प्रश्न है, निराला जी का आतिथ्य भाव स्पष्ट कीजिए। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको स्वाध्याय स्वरूप लिखकर रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा यह स्वाध्याय पूर्ण हुआ है। अभी आगे हम थोड़ा सा परिचय कराते हैं रस का। यह हमारा व्याकरण का थोड़ा सा हिस्सा है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। अभी कुछ भी हम क्रिया करते हैं, दिन भर में दिनचर्या में जो भी काम क्रियाएं हमारे हाथ से होती रहती है, वह सारी बातें जो है वह एक रस है और अलंकार है। अलंकार भी हमें आगे देखने हैं, अभी हम रस के बारे में चर्चा करते हैं। तो काव्य की रस को काव्य की आत्मा माना गया है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव तथा स्थायी भाव रस के अंग है। इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो इन सारे तत्वों को हमें एक एक करके देखना है। कक्षा 11वीं में आप लोगों ने कुछ रस के विषय में जानकारी प्राप्त की हुई है। आपको कक्षा 11वीं के पाठ्य पुस्तक में करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और वात्सल्य रस के लक्षण एवं उदाहरणों का अध्ययन आप लोगों ने 11वीं कक्षा में किया हुआ है। तो अभी हमें इस वर्ष यह जो शेष बचे हुए रस है, रौद्र रस है, बीभत्स रस है, अद्भुत रस है, श्रृंगार रस है, शांत रस है और भक्ति रस है। तो इन रसों का अध्ययन हमें इस वर्ष करना है। तो 11वीं कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक आपके पास होगी या व्याकरण आपने लिख कर रखा हुआ होगा, तो वह व्याकरण भी आपको सामने रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट तासिका जो हमारी होगी, तो हम वहाँ पर रस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट तासिका जो हमारी होगी वह व्याकरण से संबंधित होगी। थैंक यू सो मच।